राग सुही महला तीसरा। हर जी सूखम अगम है, कित विध मिले आ जाए। फरमाते हैं कि सब कोई प्रभु को पाना चाहता, हम कैसे उसको पा सकते कि वो अति सूक्ष्म और अगम है, समझे, सटलेस्ट मोस्ट सटल फॉर्म रखता। अब उसको हम पाना चाहें तो उसी लेवल में जाकर पाएंगे ना। मिसाल के तौर पर हवा है, हवा में हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, क्या हवा में कुछ नहीं है, मगर हमें तो नजर नहीं आता। अगर हम माइक्रोस्कोप या खुर्दबीन के आले से देखें, उसके बीच से, इसमें कीड़े मकोड़े भरे हुए नजर आएंगे, जो अब भी हैं मगर नजर नहीं आते। इसका कारण वो सूक्ष्म है। हमारी आंख स्थूल है, या हमारी आंख इतनी सूक्ष्म हो जाए, उस लेवल में आ जाए, या वो जो कुछ उसमें है वो इतनी मैग्नीफाई हो जाए कि हमारी आंख के लेवल में फिर हम देख सकते। तो खुर्दबीन आला है, उसका ये खासा है कि एक चीज को 700 गुना बड़ा करके दिखलाता, मैग्नीफाई करता, उसे नजर आने जो आप भी है। जिन अनुभवी पुरुषों ने वो सूक्ष्म भी आंख बनी है जिनकी, वो तो कहते हैं ये सब उसी का इजहार है। ये संसार जो तू देख ला, हर का रूप है, हर रूप नजरी आया, ये उसी का रूप है, उसी का इजहार है। जग सच्चे की कोठरी, सच्चे का विश्वास, वही बस रहा है। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड एंड द होल वर्ल्ड इज द टेम्पल ऑफ गॉड। अनुभव पाया ना। आम दुनिया कहते कहां भाई परमात्मा तुम्हारा। तो जिसको देखना उसी लेवल पर जाकर देखना होगा। सवाल गुरु नानक साहब ने फरमाया, ए बड़ ऊंचा होए को तिस ऊंचे को जाने हो। जितना वो ऊंचा है उतनी हम भी ऊंचे हो, तब उसको देखते। तो है, महापुरुषों ने कहा है और तुम भी है। उस है को देख सकते हो अगर तुम भी उतने ऊंचे लेवल पर। अब सवाल ये आता है, ऊंचे लेवल पर कैसे आए? एक ऐसा सवाल है जो सबके लिए आज मेन प्रॉब्लम है। तो उसका आगे जवाब देंगे, गौर से सुनिए वो क्या बोले। हर जी सूक्ष्म अगम है, कित विध मिलिया जाए। गुर के शब्द भ्रम कटिए, अचिंत वसय मन आए। कहते इस हकीकत को पाना हो, ये भ्रम जो हम देख रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा है, जिसको दूर करना हो तो क्या किया जाए? ऐसा शब्द जिसका कनेक्शन गुरु द्वारा मिलता, अगर उसका हमें कांटेक्ट हो जाए, ये भ्रम मिट जाए, यही उसका स्वरूप नजर आने। अल-नसाई ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग वो जहां नमाज का वक्त है वहीं नमाज पढ़ ले। कहां वो नहीं है। ऑल इज होली वे डिवोशन डीड्स, क्यों उन अनुभवी पुरुषों का बयान है वो हर एक जगह। हम कहते हैं कि पहाड़ों पर बसता है, कहीं तीर्थों पर बसता है, कहीं ग्रंथों पोथियों में सोया पड़ा है, माफ करना। अरे वे ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र है। महापुरुषों की मानिए है, उन्होंने अनुभव को पाया, वो फाइन रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, वो हीरे और जवाहरात से ज्यादा की। उनके पढ़ने से रुचि बनेगी कि महापुरुषों ने कहा हमने पाया। अरे भाई, जब तक हम ना पाए हमें शांति कैसे? तो ग्रंथों पोथियों के लिए हमारे दिल में इज्जत है, तीर्थों के लिए इज्जत है, मगर जिस कारण करके ग्रंथ पोथी का हम इज्जत कर रहे हैं या तीर्थों की इज्जत कर रहे हैं, वो कारण मूल क्या है? कि ऐसे पुरुषों ने प्रभु को अनुभव पाया है, वो जा रहे हैं, वो पितर स्थान बन गए हैं, जो कुछ बयान किया वो खुदा की आयत बन गई। तो उसको समझ पर उस पर अमल पैरा होने की जरूरत है ना, तभी काम बनेगा। तो पढ़ने से खाली मुक्ति नहीं, याद रखो। पढ़ने से शौक और रुचि बनेगी, ये पहला कदम है, उठाओ। पर जिस बात का जिक्र है उसको हासिल करो, शांति तभी। शब्द को
शब्द दो किस्म का, एक तो बाहरी हम बोल रहे हैं, गाना बजाना, ये भी शब्द है। एक शब्द वो पावर है परमात्मा की, कुन फीयुकुन, हो बस हो गया, जो हो गया इनको इजहार में आ गया। एको कवाओ तिस्ते हो लख दरियाओ, एक ही कहने पर जो इजहार स्विच इनटू बीइंग आई, एको भाव श्यामा, वो इजहार में आई ताकत का नाम शब्द है। इसे सब महापुरुषों ने कहा नाम से खंड ब्रह्मांड बने, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। नाद से 14 बहुन बने हैं, कलमे से 14 तबक बने। तो अब कलमा क्या रहा? मैंने पाकिस्तान में गया था, मैंने उनको कहा भाई कलमा किसको कहते हैं? यही समझने की बात है, कलमा कहो, नाम कहो, ये शब्द कहो। तो कलमा कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है सवाय अल्लाह के और कुछ। वो चीज जो नहीं है सवाय अल्लाह के और कुछ, वो कलमा है ना। ये लफ्ज है उसके समझाने बुझाने के लिए बरते गए, और उसका जरिया वसीला मोहम्मद साहब है। तो उसका वसीला ढूंढो, कुरान शरीफ भी कहता है उसकी तरफ वसीला ढूंढना। वो सीधा रास्ता सिरातुल मुस्तकीम है, सीधा रास्ता, उसके लिए वसीला ढूंढो, वसीले का नाम कुछ रख लो। तो जिसने पाया है उसकी सोबत तो तुम भी पा सकोगे, बात तो वही। तो कलमा किसको कहे? कलमे की तारीफ की है, ऐ खुदा बिन मां मारा आ मुकाम, ऐ खुदा हमें वो मुकाम बतलाओ किंदरो बेहर्फ में रोहित कलाम, जहां बगैर हर्फों के कलमा उगरा। तो कलमा शब्द ना रहा कि नहीं? अगर उसको जिसको नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, कलमा कहते हैं, वो क्या है? वो गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर है। अगर हमारी आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर ऊपर आ जाए, उतने लेवल में आ जाए, तो उसका अनुभव करने लग जाए। जब अनुभव करेगी ये सब भ्रमित आए, अब नहीं नजर आए फिर देखने वाला बन जाए। तो अब आम दुनिया क्या कर रही? वो फीलिंग्स में है। हम जब बैठते हैं हमें परमात्मा परिपूर्ण खुदा हाजिर नाज़िर अपना मेघ बनाया, देखा तो नहीं, ये फीलिंग्स में आ जाता है। इस फीलिंग्स में भी नशा आता है, इंसान नाच उठते। या इन्फ्लुएंस निकालना है, क्योंकि ये घड़ी के बनाने वाले, इसलिए कोई और ताकत होनी चाहिए। देयर ऑल सब्जेक्ट यार, अनुभव का पाना, सीइंग इज अबव। तो क्राइस्ट ने कहा वी हैव आईज एंड सी नॉट, हम आंखें रखते हुए नहीं देखते। वो कौन सी आंख है जिसे वो नजर आता? वो दिव्य चिक्षु, लेटेंट आई, सिंगल आई। इफ दाइन आई बी सिंगल, दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। ये कब खुलती है? जब आप इंद्रियों के घाट से ऊपर आ जाओ, या इन्वर्शन हो, अंतर्मुख हो। इसलिए फकीर ने कहा चश्म बंदो गोश बंदो लब भी बंद, गरना भी नहीं सरे हक पर बंद। आंखों को बंद कर लो, जो आउट गोइंग फैकल्टी बाहर तो जो जा रही इसको रोक लो, अंतर्मुख कर लो, कानों के रास्ते भी कर लो, जबान को भी बंद लो। कहते फिर हकीकत ना खुले तो मुझ पर हंसी करो। अंतर्मुख होने में राज खुलेगा ना। तो अंतर्मुख होने से क्या मिलता? वो परमात्मा के इजहार में आई जो ताकत है, जिसको शब्द, नाम और कलमा कहते हैं, कलाम करीम भी कहते हैं। हैफ दर बंदे जिस्म दरमानी तो निशनवी सौते पाक रहमानी। अफसोस तो जिस्म के बंधन में बच रहा, वो मालिक की पाक आवाज को तू सुन नहीं रहा, अफसोस। सारे महापुरुष ही कहते आ रही तुरसे सदा तेरे बुलाने के लिए, तेरे द्वारे तुम सहज की माथे मेरे दगाए। सब महापुरुष यानी कॉमन पैरल ख्याल मिलता है, जो अनुभवी पुरुष है। तो एज ए मैन हमने उसको, अगर उसके साथ कांटेक्ट आ जाए, उसके देखने वाले बन जाएंगे, झगड़ा पाक हो। शब तबरेज़ साहब ने फरमाया क्या? बिबार चाहिए बच्चेश में सर माशूक दीन, अपनी आंखों से प्रभु को देख। कलाम शराब बगोशे खुद सुनीद, उसके कलाम को अपने कानों से सुनना चाहिए। कहते कैसे सुनोगे और कैसे देखोगे? फरमाते हैं नेहा अंदर, नेहा अंधेरा है ना, उसके पीछे, नेहा के अंदर जो अंधेरा है उसके पास, नेहा अंदर, नेहा बीनत जमाल। अगर इस अंधेरा आंख बंद करते इस अंधेरे से पार चलो तो उसको जमाल नजर आए। कौन उसका अनुभव करेगा? ये हिस्से नियाम
स्वयं कोना तो कमाल है। ये ऐसी ताकत जो है ना आत्मा, जब तक इनों का घाट तोड़ती नहीं हकीकत का आश्कार होता है। तो मौलाना रूम साहब ने फरमाया, क्यों जहिस बेरू ने आमद आदमी बाशदा तस्वीर रबी अजी। जब तक इंसान हिस्सों से ऊपर नहीं आता गैब की तस्वीर से लाएंगे। देखो तालीम कहाँ डिफर करती है, एक ही तालीम है। बाहरी सामाजिक पहलू पहला कदम है, इससे फायदा उठाओ। इसका ताल्लुक जिस्म से है। अरे भाई, इल्म सीना जो है वो तो जिस्म से ऊपर है। एक इल्म सीना है, एक इल्म सफीना, एक पराविद्या है, एक अपराविद्या। तो जो पराविद्या है उससे मुक्ति है, इल्म सीना से मुक्ति है। जब तक सीने के इल्म वाले महापुरुष न मिलेंगे बंधन में रहेंगे। हकीकत आएगी, मुसीबत आएगी, फिर कहे कहाँ है परमात्मा तुम्हारा। किताबों में सोया है, गालियां निकालते सुनेंगे पाकिस्तान के। मुसीबत जब आती है तो क्या कुछ इंसान नहीं। तो गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं कि वो हरि अति सूक्ष्म और अगम है। जिस लेवल में हम बैठे हैं ऐसे कैसे देख सकते, हमें उतनी लेवल पर आना चाहिए। कहते वो कैसे हो कि जब आज तक आप इन्हों के घाट से ऊपर आकर वो परिपूर्ण परमात्मा गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर, जिसको नाम शब्द और कलमा करके कहा है, उसके साथ कांटेक्ट होगा, हर जगह वही नजर आए, ये भ्रम कट जाए, खत्म हो। तो उसका नतीजा क्या होगा, उसका हर जगह वही नजर आए। अचिंत वसे बना, जब एक चीज को देखा वो उसी का एक्सप्रेशन सब, ये अंतर वो क्या है, उस शब्द में उस कल में नूर है खुदा का, उसमें कलाम कदीम हो रही, उसमें ज्योति है, उसमें अखंड कीर्तन हो रहा। लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल याद रखो। लाइट और साउंड क्या है, वो पावर जो एब्सोल्यूट गॉड है। जब वो इजहार में आई, दो चीजें सूरत इख्तियार की, एक लाइट एक साउंड, वाइब्रेशन का फर्क है। तो इसके साथ कांटेक्ट करना इंजों के घाट से ऊपर आकर, दैट इज द ट्रू वे बैक टू गॉड और सिरातुल मुस्तकीम है। ये किसी समाज में रहकर इसको पकड़ लो, खुदा को वही खुदा का इजहार है लोएस्ट प्लेन्स में, जिसके इनर कांटेक्ट से वही नूर हर एक जगह नजर आते, शांति आ जाती, सब दुबनाएं मिट जाते। ये एक तरीका है उसके अनुभव करने का। जिसको ये अनुभव मिल गया वो शांति को पा गया, वो देखता है खुदा। हम तो सुना सा पढ़ा पढ़ा है कहते हैं, सच्चो मानो में खुदा का आज तक कौन है जिसने देखा। माफ करना, जिन्हें हम बैठे कितने ने देखा, देखा नहीं तो सुना सुना ही है ना, जब पढ़ा पढ़ा है। असल वही है जिसने देखा। तो कहते ये तरीका है उसके पास। ये कैसे मिलता, कहते गुरु द्वारा। गुरु का लफ्ज साथ दिया। इस शब्द का तलक, कलमे का तलक वसीला चाहिए। सिरातुल मुस्तकीम तभी मिलेगा जब वसीला होगा, गुरु द्वारा मिलता। एक शब्द है हमको दुनिया में फंसा रहा है बाहरी, एक शब्द गुरुदेव का जो गुरु द्वारा अनुभवी पुरुष द्वारा किसी वसीले के द्वारा मिलता है, वो हमें प्रभु से जोड़ता है। कितना फर्क है। तो यही तालीम सब महापुरुषों ने दी, आपको अपनी जगह यही तालीम सब महापुरुषों ने दी है। जब जब वो आए अपनी अपनी जबानदानी में, अपने अपने तर्ज बयान में दे गए, जो उनसे मिले वो हकीकत को पा गए। फिर ये एक सरबस्ता राज रहता है और कोई बात नहीं। जब तक इल्म सीना वाला को महापुरुष मिले नहीं, किसी समाज में इस बात का सवाल नहीं, साइंटिस्ट सब मिल बैठते हैं कि नहीं। इसी तरह जो अनुभवी पुरुष हमेशा मिलकर बैठते रहे। तुलसी साहब मिलने को गए किनको, ज़ोरास्ट्र को, जरदुश्त जी को, समझे, और मिर्जा तकी तुलसी साहब को मिलने आए। गुरु अर्जन साहब थे, मिर्जा हज़रत मियां मीर साहब मिलकर बैठते थे, छजू भक्त थे। तो मेरे अर्जा जो भाई नशेबाज आशकारा मजहब में जुदा, वो तो सब एक ही बात है। वो मजहबों को छेड़ते नहीं, न तोड़ते, न नहीं बताया। भाई जिसमें रहो रहना जरूरी है, नहीं तो करप्शन हो जाएगी। जिस गर्ज के लिए है उसको पाओ, तुम्हारी शांति आ जाए। तो किसी ऐसे महापुरुष की सोबत में पहला सबक जो हमें मिलता वो यही है कि सबसे प्यार, अपने आप दिल उल्फत जाग, प्यार जागता। अब तो हम कहते हैं प्यार करो, फिर अंतर से जाग उठता है जब देखने वाला होता।
देख आगे। गुरमुख हर हर नाम जपन, गुरमुख हर हर नाम जपन। मैंने अभी अर्ज किया था कि नाम कहो, शब्द कहो, कलमा कहो, एक ही चीज के जो इजहार में आई ताकत परमात्मा की जो खंडों ब्रह्मंडों को आधार दे रही, उसका नाम। तो कहते इसको कौन कांटेक्ट करने वाले कौन होते हैं? कहते कोई गुरुमुख। गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुर से ती सन्मुख, जो अनुभवी पुरुष के सामने बैठो, जिससे आंखें चारों। ये इल्म सीना है, आंखों से मिलता, समझे? इल्म सफीना नहीं। जो गुरुमुख बने वो इस कांटेक्ट को पा सकता। जिसको ऐसा अनुभवी पुरुष मिला ही नहीं, फिर वो गुरुमुख कहां है? यही क्राइस्ट ने कहा, सब महापुरुषों ने यही कहा, another whom the sun reveals। क्यों? क्या वो हम में नहीं है तो सब में। क्योंकि हमारी रूह कहो, आत्मा कहो, नफ्स के ताबे इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूप और जगत का रूप बनी बैठी है। अब जब तक ये दस हटे नहीं, हटने में, ये इन्वर्शन में या जिस्मानी से ऊपर आने के लिए कुछ उभार चाहिए, वे आप चाहिए। उसके लिए हम किसी अनुभवी पुरुष के पास जाते हैं। कॉमन सेंस की बात है कि हमारी आत्मा मन इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूप बनी बैठी है। हम वो साधन कर रहे हैं जिनका तलब इंद्रियों के घाट से, फिर हम इंद्रियों के घाट से कैसे ऊपर आ सकते? कम से जो जा सकते हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेट देम ट्राई एंड सी। अगर ना जा सके तो किसी की मदद ले। जब दुनिया के कामों में मदद लेती है, इसमें लेने में क्या आ रहा है? यहाँ कामों मजबूत समाजों का सवाल नहीं, यहाँ अनुभव का सवाल। तो कहते हैं जो गुरुमुख होते हैं इस हकीकत के पास है, हम में हकीकत किसी ने बाहर से डालनी नहीं, मगर उसके लिए वसीला चाहिए। दुनिया सारी बंधनों में है, इन्हों के घाट का रूप बने बैठे हैं। जो निर्बंध हो चुका वो तुमको निर्बंध करेगा। हम आलम खुफ्ता तो हम खुफ्ता, खुफ्ता रहा खुफ्ता कै कुनत बेदार। सारा जहान सोया पड़ा है। अरे भाई तू भी उनके साथ सोया पड़ा। आलम भी सोए पड़े हैं, बेलम भी सोए पड़े, अमीर और गरीब सब एक ही रस्सी में बंधे पड़े हैं। अरे भाई जो खुद इंद्रियों के घाट पर हो रहा है अंतर की तरफ से, वो तुमको कैसे जगा सकता? बड़ी मोटी। तो निर्बंध की सोबत तुम्हें निर्बंध करेगी, और बंधे हुई की सोबत बंधन में रखेगी। एक आदमी जागता पुरुष, 1000 सो रहे हैं, हम कहेंगे ये जागते पुरुष की सोबत सब सोए को जगा सकता। जो खुद सारा जहानी मोह माया सबो जग सोया, सारा जहानी इस भूल में सो रहा है, मन इंद्रियों के घाट पर अपने आप से बेसुध और बेखबर है। अरे भाई वो आलम है तो फाजिल है तो का तुमको जगा तो नहीं सकता। एक सेल्फ एनालिसिस का मजमून है, हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस। जो ऊपर जाता है तुमको थोड़ा वे अप करेगा, तुम खुद देखने वाले बनोगे, खुद इकरार करोगे कहां। जो इस राज को दे से उसी का नाम साधु संत महात्मा पीर फकीर। बाहरी इल्म तो कोई बाही दे सकता, लेक्चरबाजी कोई बाही सिखा सकता, बड़ी आला तकरीरें करना भी सीख जाओगे, मगर अनुभव पाना कुछ और। तो कहते हैं जो गुरुमुख बने वो इस हकीकत को पाए। आगे हूँ तिनके बलिहारने, मन हर गुण सदारवन। कहते हैं हम उन पर बलिहार कुर्बान हैं जिन्होंने इस हकीकत को पाया। कहते क्यों? कि वो उस रंग में रंग रहे हैं, नशे को पा रहे हैं। उनके पास बैठे हमको भी नशा मिल जाता। जब किसी खुशबूदार चीज के पास कपड़ा रखो या मिट्टी रखो, वो खुशबूदार हो जाती है। जैसी सोबत वैसा रंग। आलिम की सोबत तुम्हें इल्म का शौक पैदा करेगी। समझे? डॉक्टर की सोबत तुम्हें डॉक्टरी के नुस्खे याद कराएगी। अरे भाई अनुभवी पुरुष की सोबत तुम्हें अनुभव का नशा देगी, उभार, रूह को उभार मिलेगा। आलमों की सोबत बुद्धि को उभार मिलेगा, पहलवानों की सोबत जिस्म को उभार मिलेगा, अनुभवी पुरुषों की सोबत अनुभव को उभार। तो कहते हम ऐसे पुरुष जिन्होंने हकीकत को पाया, अनुभव कर रहे हैं, कहते बार बार कुर्बान।
इसलिए फरमाया साध के चरण धोए धोए पियो, अरब साध को अपना जियो। साधु के चरणों को धो धो कर पियो, अपना जिंदगी जान भी उसके हवाले कर। साध की धूल करो स्नान, साधु पर जाइए कुर्बान, उसकी धूली में स्नान करो, कुर्बान बार बार होकर जाओ। साधु किसको कहते हैं? प्रभु जी बसे साध की दस्ता, जो मौत पीछा उतार बन गया। गुफ्ते अल्लाह बद गर्चे झलकू में अब्दुल्ला बद। उनका कहा हुआ, प्रभु का कहा हुआ होता है, खायजारा शक्ल में इंसानी गले से आवाज निकलती मालूम हो। ऐसे अनुभवी पुरुष कहते हम बार बार कुर्बान। क्यों वो सरंग में रहते हैं, जहां बैठेंगे उसी का नाम सच्चे मानों में सत्संग है। आलमों की सोबत का नाम सत्संग नहीं, याद रखो। जागते पुरुष की सोबत का नाम सत्संग है। वो क्या करेगा? तुमको जगा सकते। जो खुद बंधन में तुम्हें कैसे जगा? सो रहा। कहते हैं हम कुर्बान हैं उन पर जिन्होंने हकीकत को पाया। वो किस समाज के? आपको पता है गुरु अर्जुन साहब ने क्या किया? सब महापुरुषों की मानी जो उनको मिल सके, किसी समाज से ताल्लुक रखते सबको इकट्ठा कर दिया गया। एक बैंक्वेट हॉल स्पिरिचुअलिटी कायम कर दी कि हमारे दिल में सब के लिए, ये कुरान शरीफ में आता है कि हमने सब जगह पैगंबर भेजे हर एक काम में। अरे भाई जो भी आया हमारे दिल में देता, जिस जिस काम के लिए वो आए वो काम कर गए। अनुभवी पुरुषों का अपना काम है, अवतारों का अपना काम है। वो अधर्मियों को दंड देते हैं, धर्मियों को उभारते हैं, दुनिया को कायम करते हैं, स्थित करते हैं। और अनुभवी पुरुष सबकी रूह को जो मन इन्हों के ताबे है छुड़ा कर प्रभु से जोड़ते। बस ये फर्क है। तो हमारे दिल में कमांडर चीफ है, उसके लिए हमारे दिल में इज्जत है कि नहीं? वो हमारा कोई उससे ताल्लुक नहीं। तो ऐसा ऐसे भी हमारी इज्जत है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक ही है, किंग। तो इसलिए दुनिया में जिन्हें महापुरुष है आपको अपना मिशन करके चले जाते हैं। हमारी गर्जी है कि हमें मनुष्य इन भागों से मिला, हमारी रूह प्रभु से जुड़ जाए, हमेशा के लिए सुख को पा जाए। बस तो ऐसे महापुरुषों की ये बातें हैं जो अनुभवी पुरुष। दे आगे। गुर सरवर मान सरोवर है, बड़ भागी पुरख लहन। फरमाते हैं जो अनुभवी पुरुष है वो क्या है? अनुभवी पुरुष और आम इंसान में क्या फर्क है? काबिलियत एक जैसी सब में है। एक डॉक्टर है, वो पहले इंसान है फिर डॉक्टर, जिस्म की साइंस को उसने सीखा। एक इंजीनियर है, वो इंसान है और इंजीनियर का काम सीखा। अरे भाई एक अनुभवी पुरुष है, वो पहले इंसान है फिर अनुभव को पाया, फिर प्रॉफिट है। गुरु नानक साहब को पूछा गया आप कौन हो? कहते मानुष मूर्त नानक नाम। मैं इंसान हूं भाई, इसको नानक कहते हैं लोग। फिर जब पूछा और कौन हो, फरमाने लगे हिंदू कहां से मारिए, मुसलमान भी ना है। तुम अगर शक्लों पर जाओगे तो मारोगे। जिसको तुम हजारी शक्ल ही को मुसलमानी समझे बैठो, वैसा मैं भी नहीं। आखिर तुम कौन हो? तो फरमाने लगे 5 तत्व का पुतला गैब खेलेगा। ये 5 तत्वों का शरीर है अरबा नासर का, और इसमें जो गैब की ताकत इसको चला रही है वो मैं। उसकी जात क्या? अनुभवी पुरुषों का बयान है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये सच्ची तालीम, ये इल्मे सीना। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि ऐसा अनुभवी पुरुष क्या होता है। गुर सरवर मान सरोवर है, वड भागी पुरख। ये वो सरोवर है अवधि जिंदगी का, एवर लास्टिंग लाइफ का। वो जीवन उसमें ओवरफ्लो कर रहा है, ये कह दो। शुभर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग। वो प्रभु के प्रेम और रस के ओवरफ्लोइंग प्याले हैं, उबर उबर कर डुलने वाले। उनके पास जो बैठेगा क्या होगा? वो तरबतर होगा कि नहीं? कह दी की बात।
कहते बड़े भागों वालों को ऐसे महापुरुष की सोबत नसीब है। फिर ये कहा गुरु मानसरोवर है, वडभागी नावे आए। गुरु नदी है, समुद्र है, कोई भागों वाले वहां कर स्नान करते हैं। किसमें? ये ख्याल की धारा जो चलती है, एक फुहारा चल रहा, ओवरफ्लो कर रहा, जो उसके नजदीक बैठने को पाएंगे कि नहीं? ऐसा महापुरुष जो कुछ बयान करेगा उसमें हाथ ठंडक और शांति होगी। जो हवा आग के साथ लगकर आएगी गर्म होगी, गर्मी देगी। जो हवा बर्फ के साथ लगकर आएगी ठंडी होगी कि नहीं? ऐसे ही जो लफ्ज एक अनुभवी पुरुष से आ रहे हैं, उसके जिस रंग में उसकी आत्मा रंगी है, उसका चार्जिंग लेकर आ, उसका दिल साबित है। उनके वचन सुनने से लोगों का दिल भी थोड़ी देर के लिए टिका बना। ये निशानी दी है, जिस जिसका मन वैसी है सदगुरु जिसका नाम, उसके अंदर शांति है, तुमको शांति मिले। उन लफ्जों में चार्जिंग है। एक आदमी के अंदर काम करो, लोग अहंकार बस रहे हैं, ऊपर से कितनी मीठी बातें करें, वो तुमको वही असर देंगे। तो किसी अनुभवी पुरुष का मिलना बड़े भाग होते हैं। जिसको मिलता है, जिसको मालिक मिला रहे, कृपा करें, जिसके अंदर किसको मालिक दिया करें, जिसके अंदर तड़प, जिसको भूख बहुत लगी उसको जल्दी रोटी माता देती है कि नहीं? किसी समाज में हो, किसी मुल्क में हो, जिसके अंदर प्रभु के पाने की तड़प है जबरदस्त, वो प्रभु सामान करता है। क्या किसी मिले को मिला? तो कहते हैं ऐसे पुरुष ठंडक देने वाले, उनकी सोबत संगत में रंग मिलता। सोबते साले तुरे साले पुनः, सोबते साले तुरे साले। कबीर साहब ने फरमाया गांधी की दुकान पर चले जाओ, जो सेंट्स बेचता, वो तुमको कुछ ना दे, तुम्हारे कपड़े मुअत्तर हो जाते, अगर एक शीशी भी साथ दे दे तो ऐसे। तो सोबत का असर पड़ता है। सत्संग, इसीलिए कहा महापुरुषों ने कि सत्संग करो। सत्संग किसको कहते हैं? असल सत्संग तो इसी बात में है कि सत का संग, हमारी आत्मा मन इंद्र से आजाद होकर उस प्रभु से जुड़े, ये असल सत्संग। जब तक ये नसीब ना हो, इस लेवल पर ना जाए, तो ऐसे पुरुषों की संगत जिसको ये सत्संग नसीब है, उसकी सोबत का नाम भी सत्संग। इसीलिए कहा जय सतगुर तय सत्संगत बढ़ाई। जहां पर कोई सत्स्वरूप हस्ती बैठी है, उसके गिरद हजार आदमी बैठे, उसको कहेंगे ये सत्संग। एक जागता पुरुष हो, हजार सोए पड़े हो, कहेंगे ये जागते पुरुष की संगत, वो जगा सकते। एक डॉक्टर हो, 100 स्टूडेंट गिरदा गिर्द बैठे हो, कहेंगे डॉक्टर की सोबत है, सबको डॉक्टर बना दे। तो सत्संग, सच्ची मजलिस कहो, इसी का दो। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि गुरु एक सरवर है। तालाब के किनारे जा बैठे ठंडक मिलती है कि नहीं? कहते कैसा सरोवर है? कहते मान सरोवर है, उसमें हंस बैठते हैं। कौन? विवेक बुद्धि वाले, डिस्क्रिमिनेशन जो रखते हैं, जो हकीकत को पाना चाहते हैं, वो तो गनीमत समझते ऐसे महापुरुष में। दूसरे लोग कहते हैं ये क्या है? तो जब भी अनुभवी पुरुष उनकी मुखालफत होती है। आपको पता हो, इमरान साहब को देखो, कुरैया लोगों ने कहा ये लोगों की अकलें बिगाड़ता। अगर मोहम्मद साहब को माफ कर 40 साल लेके हिजरत करनी पड़ गई, वहां के बादशाह से उन लोगों ने चिट्ठी लिखवाई कि इनको वापस करो। बादशाह ने बुलाया, भाई क्या बात क्या है? क्या लगे हम पहले चोरी करते थे, ऐसा मर्द खुदा मिला कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। हम आगे ऐसे थे, ऐसा मर्द खुदा मिला कि खुदा की इबादत करो। भाई यही हमारा कसूर है। तो अनुभवी पुरुष जब भी आता है मुखालफत हो करते, इस बात की बात नहीं। जो हकीकत पसंद है वो उसकी कदर करते हैं, वो फायदे को पाते। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि गुरु सरवर मान सरोवर है, वडभागी पुरुष, बड़े ऊंचे भागों वालों को वो नसीब हो। नहीं तो घर में बैठा हुआ माफ करना कौन पहचानता है? जिसको ख्वाहिश होती है वो पहचान करता है, दूसरे तो नहीं पहचानता। देखो सेवक गुरमुख खोज दे, से हंस ले नाम लहन। सेवक किसको कहा? सेवक की तारीफ की। गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में से
मन करके मन आपस को कर कछु न जनावा है, हर नाम हृदय सत्य, हमें अहंकार न हो, उसी प्रभु की याद हो, हर वक्त जो हुक्म मिले उसकी कार्रवाई करे। मन बेचे सदगुरु के पास, इस सेवक के कार्य याद। जो मन हवाले कर दे ऐसे सेवक के कार्य तब रहा। मन याद रखो, तन भी इंसान देने वाले मिल जाएंगे, धन देने वाले भी मिल जाएंगे, मन के देने वाला कोई कोई। मौलाना रूम साहब ने प्रार्थना की शब्द सबरेज साहब के आगे कि हृदय बेगाना रहा दरकार को, मेरी ये बुद्धि जो बेगानगी की तरफ ले जा रही, इस पर अपना कब्जा रखो। जो गुरु आज्ञा में चलते, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट, अगर तुम इसे प्यार करते मेरा कहना मत हो, ये क्राइस्ट कहता है, लेट माई वर्ड्स अबाइड इन यू एंड यू अबाइड इन मी, मेरे लफ्ज तुम्हारे हृदय